देंगे, तो हमें इधर से इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप हमारी वीडियो अच्छी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गणेश कुमार और आप देख रहे हैं जीके इलेक्ट्रिकल। आज हम सीखेंगे क्रेन की जो रिमोट बटन होते हैं, रिमोट वाला जो पैडल होते हैं, उसकी वायरिंग कैसे करते हैं और उससे वर्क कैसे करते हैं और इसमें काम कैसे कैसे करते हैं और इसकी पावर वायरिंग, कंट्रोलिंग वायरिंग कैसे करते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक क्रेन ले लेते हैं जिसके बारे में काम करना है। पीछे आ जाता है और ये सीधे नीचे आते हैं और ऊपर जाते हैं। तो इसके जो वायरिंग होते हैं, पैटर्न, कंट्रोलिंग पैटर्न होता है, तो ये है रहा। इसमें इमरजेंसी स्विच है, ऊपर नीचे रिवर्स फॉरवर्ड, ये 4 बटन होते हैं। 4 की वायरिंग कैसे होते हैं एक बार हम पूरा क्लियर करके बताते हैं। अब 4 के लिए तो हमें 4 कॉन्टेक्टर चाहिए होगा। तो एक कॉन्टेक्टर डाउन, 2, 3, 4, ये हमने 4 कॉन्टेक्टर ले लिया। ठीक है, अब इसके लिए हमें 2 मोटर है यहाँ पे, एक ऊपर है एक इस साइड में, तो हमें 2 मोटर भी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारा 2 मोटर भी हो गया। अब इसमें तुम्हारा 4 बटन है ना, तो 4 बटन के लिए वायरिंग कैसे होते हैं, तो 4 बटन यहाँ ले लेते हैं, अप, डाउन, रिवर्स, फॉरवर्ड, ये हमारा 4 बटन है। ठीक है, यहाँ पे देखो एरो भी उसी टाइप का, ऊपर नीचे इधर उधर। ठीक है, ये बटन के हिसाब से हमने यहाँ पे वायरिंग करेंगे, इसके अंदर की खोल के नहीं कर सकते हैं हम, ऊपर से ही दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे वायरिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कहते हैं पावर वायरिंग करते हैं। यहाँ के वो पावर जो होगी उसकी वायरिंग करेंगे। तो पहले क्या लेते हैं, L1, L2, L3 और हमारा न्यूट्रल, ये हो गया हमारा वायरिंग, पावर वायरिंग। ठीक है, अब उसी हिसाब से हम क्या कॉन्टेक्टर में भी आर वाई दे देते हैं। तो L1 पहले दे देते हैं, L2, L3। ठीक है, अब नीचे से भी हम दे देते हैं L1, L2, L3। ठीक हो गया। अब फिर यहाँ से क्या करते हैं, मोटर का भी सप्लाई यहीं से दे देते हैं। तो आर वाई वी, ठीक हो गया, ये मोटर की सप्लाई हो गई है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा हमें ये क्योंकि जब पहले ये कंडक्टर ऑन होगा तो हमारा ये सीधी चलेगी। ठीक है, अब दूसरी तरफ जब आएगा तो हमारा ये उल्टी भी घूमनी चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे देख लेना। तो आर के जगह पे हम क्या करेंगे, पहले बी डालते हैं, फिर येल्लो, फिर हम रेड। ठीक है, ये हमारा फेस इंटरचेंज हमने यहाँ से कर दिया, और यहाँ से तुम जैसे भी कर दो वहाँ कर दो। तो यहाँ से आर ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं और बी ले लेते हैं। ठीक है, जब हमारे यहाँ से फेस बी वाला आएगा तो फिर यहाँ पे आर से का जवाब बी फेस आना चालू होगा, इसीलिए ये उल्टा घूम जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। सेम प्रोसेस हम क्या इधर वाले के भी कर लेते हैं। तो L1, L2, L3, फिर यहाँ से लेते हैं L, वाई, बी, फिर इसको भी इंटरचेंज कर लेते हैं, वी, वाई, आर, फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, आर, वाई, बी, फिर मोटर की सप्लाई यहाँ से हम दे देते हैं। ये हो गया आर, वाई, बी। ठीक है, ये तो हमारा टोटली हमारा पावर वायरिंग हमारी ये कंप्लीट हो गई है। हाँ, अब क्या कहते हैं, कॉन्टेक्टर को हम न्यूट्रल भी दे देते हैं यहीं से। तो ये 1 में जो है तो हम न्यूट्रल यहीं से दे देते हैं, A1, A1, A1 और A1। ठीक हो गया, ये तो हमारा न्यूट्रल की वायरिंग हमारा कंप्लीट यहाँ तक हो गई है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, हम पैडन पे हम क्या करते हैं, पहले सबसे कंट्रोलिंग करेंगे तो हम क्या करें, पैडन पे इमरजेंसी स्विच है तो वहीं पे हम फेस डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया फेस। अब यहाँ से उठा के जो इमरजेंसी से स्विच उठा के सबका जो ये पुश बटन है हमारा 4, तो चारों को हमने कॉमन डाल देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से एक वायर उठाते हैं, सीधा हम लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से चारों बटन में हम कॉमन डालते हैं। हम क्या कहते हैं, ये जो पुश बटन है 4 है, तो यहीं से सीधा हम सब में लूप लगा देंगे, सब में लूप लगा के कॉमन कर दिया। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट बच गया सारे। अब दूसरे पॉइंट से क्या करना है, तो ये वो देख लेते हैं। तो हमारे ये दूसरे पॉइंट में ये बचा है, तो दूसरे पॉइंट से हम क्या करते हैं, सीधा क्या करेंगे, जैसे कि अप वाला है तो अप वाला को डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले हमें डाउन की एनसी से लेना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ से थोड़ा सा इंटरलॉकिंग भी कर रहे हैं, ये बात थोड़ा सा देख लेना। तो ये जब हम यहाँ से उठाएंगे सीधा हम क्या एनसी में ले जाते हैं डाउन वाले के। तो यहाँ से हमने उठाया एक बार, सीधा हमने एनसी में डाल दिया डाउन के, और डाउन के एनसी से उठा के हम क्या करेंगे, अप के A2 में डालेंगे होल्ड करने के लिए। तो यहाँ से हमने एक बार उठाते हैं, सीधा हमने A2 में डाल दिया, क्योंकि हमारा जब ये वाला ऑफ रहेगा तभी जाके हमारा ये वाला ऑन होगा। ठीक है, ये इंटरलॉकिंग है, एनसी का यूज़ किया हमने। अब डाउन वाले को लेंगे, तो डाउन वाले को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फिर हम क्या कर अप वाले के एनसी से होते हो जाएगा। तो यहाँ से एक वायर उठाते हैं हम, यहाँ से उठाते हैं, ये उठाते सीधा जाके एनसी में डाल दिया, और इसी एनसी से उठा के हमने A2 में डाउन वाले के A2 में डाल देंगे। तो यहाँ से उठाते एक वायर एक,
A2 में डाल दिया। ठीक है, जब हमने ये ऑन किया तो हमारा डाउन ऑफ रहेगा तभी जगह ऑन रहेगा, अगर ये ऑन है तो ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, ये इंटरलॉकिंग होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या दूसरे वाले का रिवर्स वाले को लेते हैं। रिवर्स वाले को लेने के लिए हमें क्या करना वाले, फॉरवर्ड के एनसी से होता हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक बार उठाते हैं, सीधा हमने एनसी पे लेके फॉरवर्ड वाले का, और फॉरवर्ड वाले एनसी से उठा के हमने रिवर्स वाले का A2 में डाल देंगे। तो यहाँ से एनसी से उठाते बार A2 में हमने डाल दिया। अब फॉरवर्ड वाले को लेने के लिए क्या ना, रिवर्स वाले का एनसी पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से एक बार उठाते हैं, सीधा जाके हम एनसी में डाल दिया, और एनसी से उठाते हैं A2 में हम डाल देंगे, फॉरवर्ड वाले को डाल दिया। तो ये तो हमारा कंप्लीट अपना कंट्रोलिंग वायरिंग भी हो गया। तो एक बार हम इसको चला के भी देखते हैं कैसे करते हैं वर्क। तो सबसे पहले क्या, देखो हमने सिर्फ यहाँ पुश करेंगे तो ये भी हम पुश करके दिखाएंगे कि हम ये पैटर्न भी दबा के दिखा रहे हैं। ठीक है, दोनों पुश करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पुश करते हैं। देखो जब तक हम पुश करेंगे तभी ये घूमेगा, आप छोड़ देंगे तो बंद होना चाहिए। देखो ये दोनों में दब गया। अब हमारा कौन सा है, अब भले ऑन है, ये ऑन है, बाकी सब कोई ऑन नहीं है। ठीक है, ये घूमने लगा। फिर क्या करें, इसको छोड़ने देंगे हम, ऑफ हो गया। फिर हम डाउन वाले को ऑन करते हैं एक बार, फिर डाउन वाला ऑन हो गया, अब देखिए घूमने लगा। फिर इसको भी निकाल देते हैं। फिर हम रिवर्स वाले को दबाते हैं एक बार, रिवर्स वाले को दबा दिया। अब रिवर्स वाला ये ऑन हो गया, फॉरवर्ड वाला ऑफ है इसलिए रिवर्स वाला ऑन है। फिर इसको भी ऑफ करते हैं एक बार, फिर हम फॉरवर्ड वाले को दबाते हैं एक बार। हाँ, ये फॉरवर्ड वाला ऑन हो गया। ठीक है, तो आई होप हमारी वीडियो इतनी थी, इंटरलॉकिंग वगैरह, पावर डायग्राम, और इसमें और प्रोग्राम भी होते हैं। अब अगर नेक्स्ट वीडियो बता देंगे पीएलसी से कैसे वर्क करते हैं। पीएलसी से वर्क करने में हमारा क्या होता है, वायरिंग थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये जितना भी इंटरलॉकिंग यहाँ किया है ये भी हम कर सकते हैं। बाकायदा हम पीएलसी से क्या करते हैं, सीधे हम इनपुट डालेंगे, इसी से हम से इनपुट लेंगे और आउटपुट सिर्फ A2 में डाल देंगे, तो हमारा पीएलसी प्रोग्राम में हम इंटरलॉकिंग कर देंगे। तो हमें इधर से इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो में बनने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हमारा चैनल पर प्लीज़ नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये लो अपना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ माई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जी की इलेक्ट्रिकल ट्रेडिंग कंपनी, थैंक्स फॉर वीडियो मॉर्निंग फॉरगेट गणेश कुमार @4000। सब्सक्राइब प्लीज़ शेयर। थैंक यू, हैव ए नाइस।